सत श्री अकाल। आ जाओ आ जाओ। देखो मैं भी चला ली, मारलम भी चला लिया। ठीक है, आ जाओ। 572 बच्चे आए हुए हैं। ये ऐड कैसे आ गया? ऐड बंद कर रखा था ना। 1 मिनट, बंद करो। हैं? ऐड आ रही है, बंद करो। ऐड बंद करो। हाँ जी, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ टाबरो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी करो भाई, यहाँ कौन काम चाल है को। जय भीम भाया, जय श्री कृष्ण। आज पेपर, हाँ आज पेपर हो नहीं, बिल्कुल आज पेपर है, तैयारी करो यार। यहाँ कौन काम चालो, देखो नौकरी कौन लागनोगी था थाना का जी। अच्छा, सिक्कर से राम 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 भाया रे। आ गया मैं भी आ गया तो यार की बात है, तू आ गया तो पगे लागू मुर्जी लाग ले, कोई बात नहीं, ये रहे पग चेज, कोई बात नहीं। सर जियोग्राफी की क्लास है क्या? नहीं आज टेस्ट है। आ जाओ बेटा आ जाओ। सर जी व्याख्या था परम दिनांक बढ़ेगी क्या भाई? कह नहीं सकते। लव यू तो बोल दो गुरु जी, लव यू ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। सारे आ जाओ। हाँ आ जाओ तारानगर हले का कर जाए। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ये इंतजार न ठहरा कोई बता ठीकरी की है। शायर बन रही है, मतलब शायर जीता भी है। राम राम। चलो जल्दी बताओ, आप इजाजत दो वरना आते रहेंगे आने वाले तो। आज टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है आज वाले भी। चलो सोमवार से हम 8 बजे ही शुरू करेंगे क्लास से। हाँ क्योंकि यहाँ इतने बजे तो मैं फ्री नहीं हो पाता जल्दी से, मेरे समस्या आ जाती है। तुम कब आओगे? जपनाम जपनाम। चलो करे शुरू, करो शुरू क्या? चलो 1 के हो गया, अब शुरू करते हैं। सेविंग करवा के आया हो ना ना, एक करी करवाई, अब आ गए बट बाट जागिर, फिर आग तो जाऊंगा नहीं, अब जानो पड़ो जल्दी जाऊंगा। चलो करे शुरू फिर। हाँ असिस्टेंट क्या है सर जी? जूनियर असिस्टेंट का बेंच। जूनियर असिस्टेंट कौन सी जूनियर असिस्टेंट का नहीं चलाया? चलो करते हैं शुरू। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। क्या बात नहीं है, क्यों करे हो? चलो राष्ट्रपति के, आपको राष्ट्रपति दिया था, उपराष्ट्रपति दिया था, गुप्तकाल दिया हुआ था, भौतिक प्रदेश दिया हुआ था। आपको सिर्फ अपना आईक्यू चेक करना है, अपना लेवल चेक करना है कि आपने जो तैयारी की उसमें कैसा रहा आपका रिजल्ट। हाँ ये कोई गारंटी नहीं है कि यहां से प्रश्न आएंगे, कोई गारंटी नहीं लेता। ये भ्रमित करने वाली बातें होती है कि मेरा कराइडो 12 कौन 12 त्यार सभी आ सकते हैं करवाए में से, और सभी बाहर जा सकते हैं। ठीक है चलो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, प्रश्न पढ़ता हूं मैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य। अब एक और भी जुड़ गए जम्मू कश्मीर, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको नीचे कूट दिए गए कि इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 सही है, ABC सही है, या ABCD सही है, या ये नीचे दिए गए आंसर आप मुझे जल्दी से बताइए, फिर आगे चलते हैं। बताइए। वन रक्षक का कोर्स कैसे ले कोर्स हो के बताइए, इसका उत्तर बताइए क्या है। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। प्रश्न यहां से इसलिए पुटअप होने की संभावना रहती है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए। मंजू चौधरी कौन सा हटा रही है? बी हटा रही है, बिल्कुल सही बात है मंजू। पंकज बंसल भी यही कर रहा है। मंजू खिचड़, अरे क्या रहा है मंजू खिचड़? देखिए अनुच्छेद 54 में दिल्ली पांडिचेरी 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका मतलब ये तो है संसद के दोनों सदस्य होते ही हैं, यानी AD तो कन्फर्म है, 1 और 4 तो कन्फर्म है, यानी 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है, यानी उत्तर इन दो में, क्योंकि 2 तो आप ढूंढ ही सकते हो। फिर कारण राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित ये होते हैं, इसका मतलब B नहीं है, बाकी 1 3 और 4 D उत्तर होगा। तो जिसने उत्तर, थोड़ा सा जरूरी नहीं आपने पढ़ा क्या, उत्तर तक कैसे पहुंचे ये चीजें भी अहम होती। क्यों? क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए गए उत्तर उनमें से ये कंफर्म मान के चलो, आप जब पेपर देने जा रहे हो
तो जो 4 ऑप्शन है उत्तर उनमें से ही है। वहां तक आप, हाँ, इंडियन हिस्ट्री का गुप्त काल था, पहुंचते कैसे हो? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? ठीक है, अनुच्छेद ये है 71 के अनुसार कौन करता है? भारत का महाधिवक्ता या फिर भारत की संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। मेरी सुन लियो गुरुजी, तेरी भी सुनाऊंगा यार, तेरी क्यों कौन सुना, बता के सुनाओ, तेजा टेर सुनाओगो या फिर और की सुनाओगो? हाँ बिल्कुल, 70वें संविधान संशोधन द्वारा आपको बता भी दिया। थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ो, क्योंकि टॉपिक भी कितना अंक देता हूं, 3 या 4 टॉपिक ही तो देता हूं, तो अच्छी तैयारी करो यार, आगे पहुंचना है हमें, बहुत आगे। तो ध्यान रहे, जब भी कोई विवाद हो जाए तो हमें कोर्ट ही जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो पता है सबका सही होगा जिसने अच्छी तैयारी की है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है, यानी पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अंदर है कि संसद के सदस्य द्वारा होंगे, या राज्यसभा के सदस्य द्वारा होगा, या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा, या फिर संसद और विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बताइए दसो। बहुत बढ़िया, आप तैयारी करते हो, हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। टॉपिक देते कब हो? टॉपिक की लिस्ट बहुत पहले डाल दी गई है, और हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी डाली हुई है कि इस तारीख को ये टेस्ट होगा, इस तारीख को ये होगा, और 25 को आपका बड़ा टेस्ट होगा। टॉपिक देते कब? तो ध्यान रहे, राष्ट्रपति में तो दोनों सदन तो होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भी होगी, लेकिन विधानसभा काट दो कि उपराष्ट्रपति एक लेवल नीचा है, तो उसमें एक लेवल काट दो नीचे वाला, और दोनों सदन बचेंगे कौन से? संसद के दोनों सदनों द्वारा। प्रश्न तीसरा का उत्तर होगा, ये अनुच्छेद 66(1) के अंदर है ऐसा प्रावधान, ठीक है। उपराष्ट्रपति, उत्तर क्या होगा? संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लुडग लुडग ये पांव लागू, मैंड को एक। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वाह जी वाह, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका जिक्र है अनुच्छेद 76 में। भारत का न्यायवादी एक विधिक अधिकारी होता है जिसका वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। बताइए, भारत का मुख्यमंत्री करेगा या भारत का राष्ट्रपति करेगा? भारत तो मुख्यमंत्री लिखिए, संघ विधि मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री। इजी क्वेश्चन है, इजी, एकदम इजी। EASY, तारानगर में कहां मिलोगे? तुम बताओ, तुम कहां मिलोगे? हैं? अरे ये रोड पर मोटरसाइकिल चलाता मिल जाओ दिन की। हाँ तो कब मिल जाऊंगा यार, के बात है, ये फिरता वेला जाऊंगा। हाँ तारनगर में तो तू कठी देख ली भाई, मिल ही जाऊंगा एक तो। अरे मुनियों के करो रे, महान्यायवादी, कितने इजी इजी क्वेश्चन है यार, कहां रहते हो तुम लोग? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ राष्ट्रपति है प्रदीप जाटव, बिल्कुल। प्राइवेट मत करना वीडियो, कौन करा रहे? प्राइवेट करना बंद ही कर दिया, कद करूं प्राइवेट आजकल, पढ़ो थे। हाँ चलो थे तो बस पढ़ लियो। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, या उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या फिर संसद द्वारा। क्या? महाभियोग। अनुच्छेद 61 में प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देके राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। बताइए क्या उत्तर होगा? महाभियोग। तो महाभियोग जो है वो आप लगा सकते हो राष्ट्रपति पे, किसी भी सदन में। राज्यसभा में पेश हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, लेकिन 14 दिन पहले बता देख भाई, देख ले तेरे खिलाफ आ रहे हैं इन तरीकों, और महाभियोग लगाओ, बोरिया बिस्तर गोल करना है या बचानो है, वो जो भी 14 दिन पहले सूचना संसद के किसी भी सदन में हो सकता है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर का
पद पर बना रह सकता है कौन? केंद्रीय मंत्री। समझो, प्रश्न को अच्छे अच्छे प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जब ये एग्जाम में आते हैं तो हमेशा ही गलत करवाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा? भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या फिर संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? बताइए। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुझे तो इजी लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है पता नहीं, बताइए। वन रक्षक में छूट कब दे रहे हो? दे दिया यार, तू कह गोज दे जा। हाँ, नई साल पर दे देंगे आप तो यार। अरे ये प्रश्न को गलत क्या बताओ सर, क्वेश्चन किस लेवल की है? अप टू 12th लेवल या अप टू ग्रेजुएशन लेवल? अरे मुना आजकल एग्जाम में कोई लेवल कौन ले, क्योंकि पेपर तो नहीं फेल करने ले, पास करने को ले। और राजस्थान पुलिस का देख लो, लेवल का पता चल जाए। राजस्थान लेवल 10वीं लेवल ही तो थी, पर्सन कौन से आए? ग्रेजुएशन लेवल से भी ऊपर जा रहे थे, आरएस लेवल के आए थे। अरे प्रदीप जाटव केक रहे, तेरी तो बढ़ाई केक रही, तो उत्तर ही गलत करने लग गयो है। अरे भाई केंद्रीय मंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, यही तो करता है नियुक्ति, तो उत्तर क्या होगा? ए होगा राष्ट्रपति। रजत टोक बढ़िया जवाब दिए, रजत टोक छाड़ो मतलब बढ़ रहे हैं रजत टोक सर्दी में भी, क्यों? क्योंकि अगली सर्दी भी तो आओगी, इन बेरो है क्यों? पहली नौकरी लाई जाओ ना को लाई जाओ आज के। भारतीय संविधान के संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिए गई? एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। अमेरिका से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से? संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है मुझे पता है, उत्तर बता दोगे। टेस्ट में कोई भी शामिल हो सकता है, यानी तेरे पापा जी भी पढ़े तो माने भी शामिल कर ली, पापा जी आ जाओ टेस्ट देंगा, ठीक है। अगर दादी भी थोड़ी बहुत पढ़ेड़ी तो भी शामिल हो सके। हाँ आरएस का कोर्स, आरएस का न्यू ईयर पर बड़ा धमाका, आरएस का भी लॉन्च करेंगे, उसमें अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो वाह वाह है, आपको टीचर भी दिखाएंगे, आरएस के पहले टीचर तक दिखाऊंगा मैं। हाँ बताइए भाई। अरे ब्रिटेन लेड है, अरे थारो तो याद को नहीं होगी। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती? क्या पूछ रहा है? पहले तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना, वो निर्वाचित पूछ रहा है, सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए। अनुच्छेद 81। पहले तो आप उत्तर बताओ फिर मैं बताता हूं, बताइए, बताओ हाथ से बताओ, बताओ बताओ बताओ। पटवारी परीक्षा नजदीक, कम समय में क्या करा? बढ़िया नोट्स बनाए, रिपीट मारते रहे, अभ्यास करते रहे, मॉडल पेपर निकालते रहे। हाँ बताओ, देखो उत्तर आपने लगा लिया, 550 बता रहे। अनुच्छेद 81 में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश में, 2 में मनोनीत हुई है। वर्तमान में 543 है ही, तो उत्तर इसका क्या होगा? 550। 2 जो होते वो निर्वाचित वो होते थे ना, एंग्लो इंडियन वो थे, अब तो है नहीं। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? ये एसआई के अंदर आया था जब मैंने पहली बार दिया था ना, फिजिकल वगैरह से देखे बाद में 2010 टाइम तो कौन आया यार, 10 साल पुरानी बात ही हो, पता नहीं क्या गलत हो गया पर थे तो बताओ, बताइए। राज्यसभा गठन साइंस की कल वाली अपलोड नहीं हो जाएगी, कोई बात नहीं, बताइए। सर जी मेरी डिप्रेशन बहुत रहता है पटवार की तैयारी को। अरे डिप्रेशन तो रही को यार, तैयारी करिए जगह डिप्रेशन है, बिना तैयारी करी बिन के बिन तो शाम का राबड़ रोड चेप के पढ़नो है, कभी उंदौर कभी सुंदौर बिन के मतलब है। डिप्रेशन में तो वो आओ जो को तैयारी कर रखी है, भय तो योद्धा को सचेत करता है, भय उसी के होगा जो तैयारी कर रहा है, बाकी कोई मतलब भी को नहीं, तो डेढ़ो है पेपर अगैल ने गणाई है, आगे गणाई होगा। हाँ बताओ, बिल्कुल 1952, ये रटी लेना, कई बार आया है। राज्यसभा का गठन 1952, राज्यसभा का गठन 1952, राज्यसभा का गठन 1952। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वाह, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जी।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र है अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग या वित्त मंत्री, बताइए जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। सर आपकी पोस्ट क्या है? मुना पोस्ट में तन लागे मिनट कोई कर लेने दिया काम, ऐप चला लेने दिया तन लागेगी है, यही शिकायत करना रहे कमी को नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ऑनलाइन में आके खरबों अरबों का नुकसान कर दिया लोगों के, पता नहीं है आपको। जिस दिन आप हमारे लेवल की सोचो तब पता चलेगा हाँ गुरुजी खरबा को नुकसान हो गया। लो लव यू गुरुजी, लव यू मुना, लव यू लव यू। बताओ, अरे एग्जीक्यूशन है यार, कर क्या रहे हो? राष्ट्रपति नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्ति, राष्ट्रपति बोधे 3 बार लिखिए, मंत्री परिषद में शामिल नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जल्दी जल्दी बताओ 11वें प्रश्न का उत्तर। टाबरो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री व स्वतंत्र प्रभार भी व उप मंत्री भी व और कितना हो उसका टोटल का 15%। अब बताओ और के इंटरव्यू थाने में बताओ। हाँ कैग, हाँ सर जी अपने करोड़ों का, करोड़ नहीं अरबों बोल, करोड़ नहीं अरबों। हाँ कुछ के करोड़ों का कुछ के अरबों का। तो सोच सकते हो कि आप गवर्नमेंट में हो तो करने देते क्या? तो गवर्नमेंट छोड़ छाड़ के लग जाओ इधर। बताओ 11वां, ये प्रश्न कईयों का गलत भी होगा, बता दिया ये चीजें होती है, इधर नाम भी दिया है तो ध्यान रहे क्या? कैबिनेट सचिव। सर रीट कब तक होगी? टाइम लगेगा भाई, 5-6 महीने आराम से लगेगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है। निर्णय से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो, संसद से संबंधित नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए देखते हैं। आहूत करना, स्तरावसान करना, विघटन करना, बर्खास्त करना, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है यार, बताना। साइकोलॉजी की बेस्ट बुक कौन सी है? अरे मैंने एक बात आपको क्या बताई, कभी भी बेस्ट बुक के बारे में टीचर से मत पूछा करो। आप YouTube पे लगाते हो सर्च, लो मैं बता दूं, पूरी कहानी बता दूं, कौन टीचर कैसे बोल रहा है उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। एक तो तटस्थ नीति से काम करने वाले, कोचिंग लाइन से जुड़े हुए अगर कोई है, वो यूट्यूब पे है तो वो तटस्थ नीति से नहीं, कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी के प्रति पक्षपात या फिर अनडायरेक्टली किसी के प्रति निंदा रहती है। कन्फर्म है ये। जैसे कोई ऑनलाइन के बारे में निंदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं कारण जरूर होता है इसका, हाँ, वरना कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो बुक के बारे में अब आप मुझसे पूछोगे, मेरी खुद की आती है तो मैं किसी की कैसे बता दूं? फिर भी बता देता हूं कि ये ठीक है, ये ठीक है, मार्ली भी ले लो, ठीक है, हाँ। और धीरे धीरे 1 साल बाद पूर्णतः सुधार शानदार तरीके से है, तो किसी की भी ले लो। और बता दिया बुक, मैं पहले अब भी बता रहा हूं, घटिया से घटिया स्तर की बुक ले आओ, एकदम घटिया स्तर की, और मैं गारंटी देता हूं कि जो पर्सन आएंगे उनमें 80% आपको उसमें से मिल जाएगी, कन्फर्म मिल जाएगी 80%। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बुक जो भी लेके आओ, भले साइकोलॉजी की लेके आओ, भाई हमारी खुद की आती है, मैं दूसरे का नाम कैसे ले, कोई नहीं लेगा। फिर मैं गैल छुटाने के लिए, पीछा छुटाने के लिए क्या करूंगा? एनसीईआरटी की ले लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ले लो, और फिर मानव संसाधन मंत्रालय की ले लो, किसी को तटस्थ नीति न अपनाते हुए यहीं या निकल जाऊंगा, नाम कोई गाइड को लिखो, जबकि गाइड में पूरा मैटर होता है। एनसीईआरटी में पूर्णतः मैटर नहीं मिलेगा आपको किसी भी चैप्टर का। जैसे आप 12वीं क्लास में अकबर लगता है 1.5 पेज में खत्म हो जाता है, यहां अकबर खत्म नहीं होता 10-10 पेज में, तो पूरा मैटर नहीं मिल पाता। इस वजह से गाइड जो भी लेके आओ, आपसे निवेदन है कि पहले उस गाइड को चूज करो जिसकी भाषा इजी हो। आसान से कठिन की ओर चलने का नियम होता है साइकोलॉजी के अंदर, पढ़ाई का भी यही नियम है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी कोई बुक देखो तो पहले आसान भाषा की, दूसरे देखे ना ले आओ, वो आरएस लागी और वो किताब पढ़ी, अरे वो उस लेवल तक जब पहुंचा है, आप नहीं पहुंचे हो वहां तक। आप पहले नॉर्मल, जिसकी अच्छी लैंग्वेज हो, इजी लैंग्वेज हो, उस किताब को पढ़ो और फिर कठिन किताब की ओर गमन करो।
पहली पोथी कठिन का हाथ रहा, नींद तो था नहीं है, यहाँ पढ़ता पढ़ता फिर आवेगी। तो साइकोलॉजी पहले वो बुक लाओ जिसकी भाषा आसान है, आराम से पढ़िए। मैं नाम नहीं ले, मुझे पता है कौन कौन सी भाषा आसान है, कौन सी की कठिन है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। आप जाना और वहां चेक कर लेना, 2-4 लाइन पढ़ के देख ली, तब पता चल जाएगा। और उसके बाद कठिन लैंग्वेज वाली बुक लेके आओ। तो पहली पोथी कठिन का हाथ ना गाली, फिर रोगा पड़ा। हाँ, तो ध्यान रहे, सत्र आहूत होता है, सत्रावसान भी होता है, विघटन भी होता है, लेकिन बर्खास्त शब्द नहीं है, बर्खास्त शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है गुरुजी। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया ही नहीं, अरे पतो नहीं, जितो बढ़िया है वित्ती बार ही एग्जाम आए, जितो बढ़िया है वित्ती बार ही एग्जाम है, धन विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 110 के पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आए। उनमें तो पहली पोत पढ़ दियो, निजद्दी ने एक तरीकों रट्यो, आज तक याद पड़े। बताओ, बता दें, कोचिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई यूट्यूब पे है तो कहीं ना कहीं पक्षपात होता है उसका, किसी न किसी, आप नहीं समझ पाओगे। थोड़ा सा लेवल ऊंचा करते ही समझ जाएगा कि किसकी निंदा चल रही है, किसकी प्रशंसा चल रही है। हाँ, तो टावरो मत तो बी टेम याद करो कि धन लोगा न चाहिए, लोगा मतलब लोकसभा, तो हूं तो बी टेम याद करो, आज तक याद पड़े तो थे भी और रट लियो कि धन विधेयक कहां पेश होता है। अच्छा, कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में पेश होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। तो उत्तर 13वें का क्या हो गया? डी। उत्तर 13वें का क्या हो गया? डी। 13वें का, हाँ, चलो मिटा दूं। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन के में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? कई बार आप कई करानी बोल ना रहे, विपक्षी को नहीं, विपक्ष होना उतना ही जरूर है जितना पक्ष है, क्योंकि जब कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा तो फिर तानाशाही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन विपक्ष का दर्जा भी तब मिलेगा जब इतना प्राप्त कर लेगा। बताइए बताइए कितने परसेंट होने जरूरी है? सदन के कुल सदस्य का 2/3, या सदन के कुल सदस्य का 1/3, या सदन के कुल सदस्य 1/6, या सदन के कुल सदस्य 1/10? बताइए। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, चलो जल्दी बता रहा हूं, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, वैसे भी एग्जाम है तो टाइम पड़ा है भी। बताना। अरे वाह, ध्यान रहे, 1/10 सदस्य होना जरूरी है, 1/10 सदस्य, यानी लोकसभा में 55 होना जरूरी है और राज्यसभा में 25 होना जरूरी है। नहीं कि मी कौन बटेगो, विपक्ष को दर्जो को नहीं मिलेगो है। ठीक है, ये ठीक है गुरुजी। संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, किसकी? संसदीय सरकार की। अच्छा, कार्यपालिका की निश्चित कार्यकाल होता है, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होता है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वाह 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 वाह, बढ़िया प्रश्न है, मन लागे उत्तरीय टाबरिया दे देगा, लेकिन फिर भी चेक तो करा, चेक करना तो अपनो फर्ज बने है। पिछली लोकसभा विपक्ष को नहीं, बिल्कुल को नहीं, विपक्ष नहीं होता है, नुकसान होता है। तारनगर बाबा मेरी सुन लो, बोले बाबा जाने सबके मन की बात है। रिकॉर्डेड क्लास है, तू ज्ञान ना देर पढ़ लिख, रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड ज्ञान नहीं पता नहीं गठू विराजमान है, रिकॉर्डेड होने लाइव है मुना, LIVE। इसका उत्तर मुझे पता है, दे देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा? संसद के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। ठीक है, ठीक है जी, डी उत्तर लगाते जाओ। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन था? पूछ क्या रहा है पहले देख लेना। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय पूछ रहा है, जबकि केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 में हुआ था, उस समय पहला अध्यक्ष था वो था फ्रेडरिक व्हाइट, जबकि वो भारतीय पूछ रहा है जो 1925 में बने थे। बताइए कौन है? इसका उत्तर बताओ देखते। सजी दिल जीत लिया, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली। ओ हो, जब दुनिया छोड़ चला सिकंदर दोनों हाथ खाली थे, सारी दुनिया पे की हुकूमत मगर आज दोनों हाथ खाली थे। कुछ दिन बाद कब्र पर किसी ने आवाज दी, शहंशाह सिकंदर है। आवाज आई अंदर से, या तो शहंशाह ही शहंशाह है। बिल्कुल सियानी बात है। बताओ, आज तो बहुत गर्मी है, बहुत बहुत ताना मारा रहे, रहने देखिए कॉमेडियन।
बताओ। इसका उत्तर कम ही बच्चे दे पाएंगे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कम ही दे पाएंगे। अरे वाह, बीपी इंडियन ने जवाब दिया है। वाह, लगभग बच्चों का यह प्रश्न गलत है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। विठल भाई पटेल, रट लेना इसको। विठल, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो पूछा जा सकता है, रट लेना इसको। विठल भाई पटेल, ठीक है गुरुजी, रट लिया। चलो, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती या उपयुक्त में से कोई नहीं? दे देगा सही जवाब। संघीय बजट, नाम देख लेना थोड़ा सा। संघीय बजट क्या? कटौती प्रस्ताव संघीय बजट का है। विपक्ष द्वारा अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्तुत की जाती है, जो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है नीतिगत कटौती, एक होती है आर्थिक कटौती, एक होती है सांकेतिक कटौती। बताइए इसका। अच्छा, मैं बता ही दिया उत्तर, ये ज्ञान देते ये प्रश्न जो करेगा वो भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए उपेक्षित गणपूर्ति क्या है? अभी बताया था शायद, दोबारा 1/6, 8, 10 या 5? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम को नहीं आ रहा तो जल्दी बताओ, जल्दी। एसआई के बारे में बताओ। चलो मैं जल्दी इसका एक पूरा वीडियो विवरण सहित मैं आपको बताऊंगा एसआई का, ठीक है। जल्दी बताऊंगा, ठीक है। फिर तो तू राजी है नहीं? पूरा डिटेल बताऊंगा। आज तो दिल बाग बाग हो गया। क्या कौन आ गया? क्या बता शुरू नहीं बता दिया। 1/10 से वही 1/10 होगा। कितना उत्तर होगा इसका? सी। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? बताओ भाई। भारत की आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि या भारत की संचयी निधि या निक्षेप या अग्रिम निधि? जल्दी जल्दी बताओ। 19वें का उत्तर है 266 में जिक्र है संचयी निधि को। बताओ जल्दी से उत्तर बताओ, फिर मैं बताऊं। जल्दी बताओ। अरे संचित निधि सीधो सही है। संचित निधि सी उत्तर होगा। लगाता जाओ, जिसने गलत किया हो गलत लगा लेना, सही। जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम का है हमारे पास। आप बिजी, मैं तो फ्री हुई, पर थे तो बिजी हो। जय भीम जी। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? यानी टाबरियो आप पूछ रहे था ना, कह सही कौन सो है, राइट कौन सो है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है या फिर धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रस्तावित किया? अब भी बताओ उत्तर दो। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है या धन विधेयक के केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। अच्छा, डी है किया जाता है। कितनो इजी क्वेश्चन है, अब भी बतायो हूं, अब भी बता रहा हूं। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। एनर्जी नाम की कोई चीज ही कर रही थार में, पता नहीं क्यों गयो। हाँ, उंदा सुंदा वीडियो। हाँ जल्दी बताओ। वनपाल का ऑफर कब लाओगे यार? ऑफर ही है यार, मार्केट की ऑफर है यार, ये इसका मिला। तू तो एक कोर्स ले ले यार, फिर देख ली तू, पढ़ के देख ले एक बार, फिर तू गाड़ियां को निकाले बस वही प्राप्त करिए। ईशा ईशा टीचर मिला तर जीके गार, रीजनिंग गार, मैथ गार, एक से एक धुरंधर। हाँ मुझे कोचिंग का क्या हाल है, भूल जा 2-3 महीना और। अरे धन लोगा ने चाहिए, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा। अभी तो बता गया हूं। वो प्रश्न शायद अब भी एग्जाम में आयो, लगभग गलत हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा है उसने ये पूछा है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? बताइए। भारतीय कमर। अच्छा, इसमें शून्यकाल को समय पूछो तो मना बता दे, शून्यकाल कद्दू चालू है, देन भी बता दे और कद्दू चालू है, दोनों उत्तर बताओ। ये 1962 में सम्मिलित किया गया था। जल्दी जल्दी बताओ। वेदन गिनने बिजी रहे, जल्दी बताओ इनका उत्तर। साइड में होंगे, अलो जल्दी बताओ। वन रक्षक का ऑफर करो, ऑफर ही है यार, ये कमी फीस है यार, क्या करें यार, ना करे यार तू हूं जुड़ो हो गयो। गुरजीत थारी सैलरी बताओ। बता दी राशि बताई। हाँ
आदमी को कभी उसकी सैलरी, महिला को कभी उसकी उम्र नहीं पूछी जाती। पार्थ, हे पार्थ, हे सब्यसाची, हे गांडी, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन। हाँ, अरे भारत की देन है, किताब जो चालू हुआ और बताओ। 11-12 बजे नहीं, 12 बजे। हाँ, शून्य काल है, प्रश्न काल है बाद, ठीक है। 2200 लोकसभा का पहला आम चुनाव कद हो, यानी भाईडो आप पूछे कि लोकसभा को पहलो आम चुनाव कद हो, 4 महीना चाले चुनाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर। आगे बता दिया कद हो, और व्यू लेगे, और 21 फरवरी तक हो। बताओ बताओ उत्तर बताइए थे, उत्तर बताइए करें। सांबर जी से प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। नमक को एक डोरियो मार फेंकी उन्होंने। सर जी एक नाम ले लियो, फिर क्या होगा? ऐसा ही गणित के अध्यापक बुंदेला कृपया कर किसी अन्य क्लास में डालिए। ऐसा ही गणित, अरे गणित का कोई बड़ा रोल ही नहीं है यार। ऐसा ही। अरे टाबरो, मैं कमेंट्स पढ़ो, तेरा कमेंट ही पढ़ांगा, लेकिन जोरदार जानूरी इंगो क्यों वो इंगो उत्तर इतना लेट क्यों आ रहा है? उत्तर इतने लेट कैसे आ रहे हैं? यह क्या काम चल रहा गो? औरत की उम्र पूछ रहे, देख के बता दिया। तू बड़ो विद्वान रहा, भैंस की गोबर सुन की उम्र बताना रहोगे तू तो फिर। हाँ, श्रीगुप्त गठुआ आ गया इंगमा, इंगो बताओ। लोकसभा आम चुनाव, चंद्रगुप्त पर गठू उठ गयो तू। 22वें को तो उत्तर बताओ पहली। 1951 से 52 के बीच में, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में। टाबरो 1952 के बेरो किन्ने ध्यान रहे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, तो टाबरो गुप्त साम्राज्य को संस्थापक गुप्त को श्रीगुप्त, और फिर घटोत्कच, घटोत्कच फिर चंद्रगुप्त। लेकिन ये दोनों सामंत थे, महाराजा की उपाधि थी। सर महाराजा की उपाधि, महाराज की उपाधि पहले पुराने टाइम में सामंत ने मिला करती। स्वतंत्र शासक कौन था? स्वतंत्र शासक मेरे दोस्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, सॉरी वास्तविक। वैसे गुप्त साम्राज्य का श्रीगुप्त ही है, अगर आपसे सीधा पूछ ले उसे, लेकिन वास्तविक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। समझ गया ये बात ने? ठीक है, समझ गया यार, आगे चल तू चल। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताओ जल्दी से उत्तर बताओ। 24वां मन पता है यार, कोई उत्तर बता दे कोई को, बताओ जल्दी से। अरे श्रीगुप्त कोनी, राकेश गुज्जर श्रीगुप्त ऑप्शन ही कोनी बिंगमा करे किए तो। दुरीना टीम बहुत शानदार है, बिल्कुल शानदार है। जदी तो लोगों ने कमी काटने ने कोई जगह ही कौन मिल रही है, जगह नहीं छोड़ेंगे, देखते जाओ। एक साल बाद देखना कहां होंगे आप, कहां हम। हाँ, जुड़े रहो बस। इनको बताना गुरुजी, आपके मोबाइल नंबर देना। क्या करो, फोन तो उठाई जे कोनी मनाए, क्या करे। बाकी कोई बिया बात को नहीं ले ले बुलाई, लेकिन फोन तो उठाई जे कोनी यार। पूरे दिन क्लास ले आए, फोन तो उठाओ कोनी करे हो के लिए। अरे गुप्त राज पहलो सास, अरे टाबरो तुक्को मारिया भी थारो सही जानो चाहिए। और समुद्र गुप्त कौन नहीं बैठेगा, समुद्र गुप्त पहलना फिर के लेन देन किया करियो, चंद्रगुप्त पहलो है, या ना करे करो थे। उत्तर गलत ना बताए करो, और कोई बात। भारत को नेपोलियन है, सेंट स्मिथ थे, किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ इसलिए डाला, मुझे पता है सब कर दे। भारत का समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ब्रह्मगुप्त है, समुद्रगुप्त है। मुझे पता है सब कर देंगे, लेकिन फिर भी मैंने दिया है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से दिया है। तो भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है, अच्छा, नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण दोनों को जीता था उसने। हाँ, उत्तर भारत के 9 राजाओं को, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को, फिर उत्तर भारत के फिर 3 राजाओं, 12-12 राजाओं ने हरा दिया उत्तर दक्षिण। तकड़ो आदमी हो रहे। चल, मध्यकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता? कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। रजत मुद्राओं का सार्पण, दिनार, रूपक, निष्क। ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए यार इसके। चलो मैं देखता हूं आप में से कौन बता पाता है इसका उत्तर, देखते हैं। गुरुजी नाम ले लियो मेरे एक बार। ले लिया यार, तेरे नाम की बात है यार, इसका बताना।
वीडियो हटाना मत। अरे ममता को नहीं हटाओ सर जी थे, देखो तो कौन नहीं उत्तर। अरे बता शुरू तो जो जरूरी है वो देखता हूँ, बाकी तो मन पता ही, फिर टाइम ज्यादा लाई जाए, फिर टाइम खराब भी तो नहीं करना है अपने को। स्मार्ट लाग रहे हो सर, थैंक यू। हाँ बताओ। अरे वाह राजकुमार, क्या बात है, कहां का राजकुमार है रे, कौन सी रियासत का है? अरे टाबरो या के करो रे, के करो या। अरे राजकुमार जी सही जवाब दिए, रूपक के रजत सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक के। अरे तेरी, सारा ही है, सारा ही अलग अलग टाइम में। आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं यार, कुछ कुछ तो आवे है। हाँ हाँ चलो, किन के विरोधी मन ने कहे, कोई और ने कहे, राम ही जाने। हाँ चलो, अरे ऐप में वीडियो बनाए, वीडियो तो बोला है बना यार, केक ना। चलो, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित, और यार ये क्वेश्चन है ना, पिछली बार रीट में क्या प्रश्न आया था, निम्न में से चंद्रगुप्त का नवरत्न नहीं है। चंद्रगुप्त का मैं अभी नवरत्न बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका उत्तर बताना। फलित ज्योतिष वररुचि था या क्षपणक था या फिर अमर सिंह था? ऑप्शन एक और किन गए, शंकु। बताइए जल्दी से इसका उत्तर बताइए, फिर बात करते हैं। सर मेरे सही है गुरुजी, आपके मोबाइल नंबर देना, बाद में देना। गुरुजी रिश्तो करा दो, किंग साइड करा दो यार, तू बता। असम साइड बुलाई। हाँ अरे आज आज 7 बजे आऊं, सोमवार 8 बजे आ जाऊंगा, तेरी सौगंध, आज आज मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा। अरे उत्तर दिया है यार इसका, संजय कलाल ने उत्तर दिया है। अरे अमर सिंह कोसा देख, वर्षा बिश्नोई क्या कर रही हो? देखो पिछली बार रीट में आया था, निम्न में से चंद्रगुप्त, नवरत्न अकबर के दरबार में थे, इसके भी थे, तो कैसे याद करेंगे? देखो मैं तो मेरे हिसाब यही सेट कर रहा कि अब थे करो तो कल। देखो सबसे पहले आता है वर्णमाला में ए, तो अमर सिंह नाम को एक नवरत्न हो। फिर आओ वर्णमाला में कै, कै मतलब कालिदास भी नवरत्ना में हो। कै में ही क्षय, कै वाली लाइन में आता है क्षय। गुरुजी आए करेंगे तो फिर तू पढ़ियो को नहीं हिंदी। सपणक। फिर अब ध और ग में कोई ज्यादा अंतर को नहीं, दो ही नाम गाए, एक तो है धनवंतरी और एक घट कर पर, धैर गए एक जी है, दो है। बिंग बाद में देखो वह पर यह वर्रा है मिहिर, वर रुचि, वेताल भट्ट, वह पर है 3, और एक बच गयो फिर शंकु। अच्छा क्योंकि स और स एक जी है, देखिए याद रखे, मैं किया रखे। वर्णमाला में पहले पोत आवे एक नवरत्न आएगा ऊपर है अमर सिंह। फिर वर्णमाला में पहले पोत क्या आवे एक कै पर है, कै हुई शहर, कै की लाइन में ही किए हुए सैव है, दोनों एक ही लाइन है। तो सपणक और शंकु कितना हो गया 4, 3 वेग ऊपर है, वर रुचि वर्राह मिहिर वेताल भट्ट, और एक धैर्य गए 100 है, धनवंतरी घटकर पर। कौन याद हो, कौन याद हो? अकबर का नवरत्न हो तो सीधो ट्रिक है, बात बात में एमडीएच, BAT MDH अकबर का नवरत्न है, जब कभी जिक्र आओगे जब आप पढ़ लेंगे, जब आप मुगल काल आओगे। दोबारा देखो मेरे साथ, ए पर है पहलो अमर सिंह, वर्णमाला में कै आवे कालिदास, कै हुई लाइन में आवे क्षय, क्योंकि कै प्लस से मिलके बनता है सपणक, और क्षय आ गया तो शंकु। फिर 3 वह पर है, वर रुचि वर्रा मीर वैताल भट्ट, और एक घेर दह, दोनों एक साय, तो धनवंतरी और घटकर पर। के को नहीं याद है? बताओ जरूर के को नहीं याद है? पिछली बार आया था ये रीट के अंदर। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सपणक हो जाएगा 27वें का उत्तर। हाँ चलो, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। गुप्त प्रारंभ में किनके सामंत थे? जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे ना, वो बताइए। हनुमान में नहीं वाले आगे उठे। हाँ और जी आपके चेहरे में भगवान, ओ हो, बताना आज शेविंग कौन करे? नहीं मुना 3-4 दिन हो गए शेविंग करें, बताओ बताओ इसका। अरे गुप्त कुषाणों के सामंत थे, एकदम इजी क्वेश्चन है। गुप्त किनके सामंत थे? कुषाणों के, गुप्त कुषाणों के।
सूची देड़ी है। और यार वो सूची के लगा दियोगा ना को, लगाओ भाई। पर्याप्त प्रशस्ति किसकी है? विलसट स्तंभ लेख किसका है? भीतरी स्तंभ लेख किसका है? मंदसौर लेख। क्योंकि इनमें ये दो प्रसिद्ध है और इन दो से आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। पहुंचिए। टुडे योर फेस इज ग्लोविंग। अरे यार आज तो बहुत बढ़ाई कर रहे हैं यार। बताना। और आप बहुत बढ़ाई कर रहे हैं एक जनों तो यार। उदयपुर के महाराणा उदय सिंह के पिता कौन थे? अरे महाराणा सांगा थे यार, सांगा का पुत्र था। महाराणा प्रताप के दादाजी थे महाराणा संग्राम सिंह। ये बात है, कौन सी दुनिया में रो थे हैं? अरे प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त की बहुत ही फेमस है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त है। दो तो उत्तर निकालो। यानी ए का वन, ए का एक में ही है, हो गया तो ए ही है उत्तर। दूसरा हो ही कौन इसका है? तो फिर विल्सन स्तंभ लेख ये कुमारगुप्त के समय का है। मंदसौर से एक लेख है बंधुवर्मन। उत्तर इसका क्या होगा? ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं लेकिन लगते सबसे टफ है। ओ प्रश्न बहुत जोर कई बार आया। फायान किसके समय आया था? दोनों ऑप्शन मिलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से बताओ फायान किसके समय आया था? जल्दी से। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ। फायान किसके समय आया था? 30वें का उत्तर जल्दी से बताओ। रट लेना। चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड है। फायान हवेनसांग हर्षवर्धन के समय वार्ता है से हवेनसांग, ऐसे हर्षवर्धन। ठीक है ये फायान चीनी यात्री। चलो उत्तर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य से? गुप्त संवत चाली यानी 319 से अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों के परंपरा परास्त करने के उपलक्ष्य से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर लगाओ फिर मैं बताता हूं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। गुरुकुल में भी आई फीस राखो आगे, यूं ही कम राखांगा दुपट। हाँ तू तो बस पढ़ ले। जल्दी से बताओ इसका। तो जब वो अपनी राजगद्दी पे बैठा था, उत्तर लगा लेना आप और मैं बता देता हूं। जब वो अपनी राजगद्दी पे बैठा था उसी समय उसने कौन सी उपाधि धारण की? सॉरी, उसी समय उसने कौन सी संमत चलाई थी? शक संमत। तो उत्तर हो जाएगा ए। निम्न गुप्त वंशों शासकों को क्रम से बताइए। वाह, सेट करो भाई इनको क्रम से। अब करना जल्दी से सेट, फिर मैं बताता हूं। कॉमर्स का स्टूडेंट हो, जीके याद को नहीं रहा क्या करूं? अब एक बार तो ऑनलाइन पढ़ ले बढ़िया जीके, और फिर ऑफलाइन में एक कर तू पढ़ ले, और फिर जीके ही जीके, तू चिंता ना कर। हाँ मैं रटाऊंगा तन जीके। अगर बाजार में किक गए ऊपर, गुरुजी थे पानी की तो कोई कोई प्रश्न हो गया यार। मोबाइल नंबर चेंज करना क्या मी करे? पड़े रहने दे। कौन सा ने तो बोरी कौन गिरा गिरे भला, कौन सा कोई नाम ले लियो, कौन सा की झड़ी खा लियो। ए बोरी कौन गिरा, कमानो आपा नहीं पड़ेगा क्यों? बिना मतलब बोकल डोबो फलान सिंह जी जिंदाबाद की काम को नहीं होगा। हाँ शाना बन जाओ, पहली शाना बन जाओ, बाद में बनो भाई नाम। आपा तो आज तक घटी कौन गए क्यों? आपा जे मान लो थे कई छड़ी खा रहा वो जे बन गयो तो थारो फोन तक को नहीं उठाओ। और बोलो मैं गारंटी दूं अगर नेता बनने के बाद जिसकी तुम छड़ी खा रहे हो वो तुम्हारा फोन उठा ले। क्या माता की करो, पढ़ाई कर लो, आ काम आओगी। हाँ बिना मतलब चुनाव को एक इश्यू भूत है जो चढ़ जाए, उतारो भी की काम को न्याणा। थारो सरपंच भी बन गयो वही थारो फोन को नहीं उठाओ। फोन थारो सागार हो, थारो पड़ोसी वही उठाओ। वो बिचारो की कौन बढ़िया राजनेता चक्रा में ना किंग सागे माथा पच्ची करे करो। हाँ अरे टाबरो, चंद्रगुप्त फिर समुद्रगुप्त फिर पाछो चंद्रगुप्त, तीन तो सीधा सीधा याद करना। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त पाछो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पीछे समुद्रगुप्त पाछो चंद्रगुप्त, तो 1 2 3 तो सीधा सीधा हो जाएगा।
अलियो बाकी अगला कुमार गुप्त लास्ट शासक स्कंद गुप्त है, तो ओ बिया याद रहोगे, लास्ट में सेट कर लो। कितनो इजी क्वेश्चन हो। हाँ गुरुजी यार हो तो इजी। वो देखो अंजू योगी के करे पहली समुद्र गुप्त ने लियाई है। गुप्त वंश वास्तविक संस्थापक है, जगह बाद में ठोके। सूची सेट करो, बताओ। विशाख दत्त के काम करते और वर्रा अमीर को के काम हो, और वर्क को के काम हो, और ब्रह्मगुप्त को के काम हो, बताओ। सेट करो, सेट करो इसको। तैतीस नंबर है ना, सेट करो। अच्छा विशाख दत्त क्या है, सेट करो इसको जल्दी से। हो जाएगा ये तो, कैसे हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि ये एक नाटक है। ये सबको पता है कि ये एक नाटक है, और सबको पता है चरक एक चिकित्सा की पुस्तक है। तो ए का दो के अंदर है, और सी का वन सिर्फ एक में, तो इसका उत्तर ये होगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बिल्कुल। बहुतों ने जवाब दिया है इसका, वो सबसे इंटेलिजेंट है जिन्होंने इनका जवाब दिया है। ओहो इंगो क्या होगा भाई, ओ पर्सन ओ नाको ला जाओगे। कुमार देवी प्रकार का सिक्का कौन चला है, बड़ा फेमस है। वीणा वादक बड़ा फेमस है। एक शासक ऐसा है जो वीणा वादक था, औरंगजेब भी वीणा वादक था, महाराणा कुंभा भी वीणा वादक थे, अकबर ढोल नगाड़ो वादक हो, तो बहुत फेमस है। तो इसका उत्तर तक भी पहुंच जाओगे, पहुंचो। बी होगा शायद। शायद कौन चला है, बताओ। सर क्या आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, दिख रही है मुना, तेरे कमेंट भी दिख रही है यार, इसी की बात है, तू नाराज ना है कर यार, बताओ। तिलोक पागल है, कौन सा तिलोक पागल है रे? सर जी आपके ऐप में लाइव क्लास के क्या, लाइव क्लास लाइव आप ही क्या ना, बहुत महंगो पड़े यार लाइव, कोई बात नहीं, ते भी क्या याद रखोगा। रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं दे दी 50 रुपया में, मत तो बनाए डो है। लाइव में क्या टीचर भी आवे यार, बड़ो खर्चो पड़ जाए लाइव में, नहीं तो। हाँ बताओ। पीछे वाले का राइट आंसर बता दिया मैं, पीछे वाले को, तो पीछे वाला को बता दिया ना था ना, चंद्रगुप्त। उसके बाद है समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, और लास्ट में स्कंदगुप्त, बीच में एक बच गया कुमारगुप्त। टावरो कुमार देवी प्रकार का सिक्का कौन चलाया, चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए वो वीणा वाचक विक्रम प्रकार सेकंड ने चलाया, कार्तिक के प्रकार का कुमार गुप्त प्रथम ने चलाया था। सर जी आपका तो पुलिस में बन गया, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका उत्तर ए होगा। 8 बजे आना रो, सोमवार 8 बजे आऊंगा, बताओ। ये प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी, धनवंतरी ने क्या लिखा था, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया, वराहमिहिर ने कौन सा लिखा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ। ये क्वेश्चन सारे ही स्टैंडर्ड के, पहले ही बता रहा, लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है। लाइव में नेट खर्च होगा तो आप उतना ही देखो, या फिर डबल रखो सिम, कोई बात नहीं है, डबल तो रखते ही हो भाई। लाइव का आनंद लाइव का ही होता है भाई, तभी तो हमारे से बच्चा ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक साल में हमारे 1 मिलियन हो गए, 1-2 दिन में आपको दिखाने वाला हूं 1 मिलियन। एक साल में वो उपलब्धि हासिल कर ली बहुत जल्दी। हाँ अभी देखते जाओ क्या क्या होता है, जुड़े रहो बस, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक हाँ, अरे वाह। आर्यभट्ट ये लिखा था, धनवंतरी नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, और वराहमिहिर में पंच सिद्धांतक। लाइव में तो वैसे करवाया हुआ था ये क्वेश्चन, क्या बात है यार। उत्तर ए हो जाएगा। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ, ये लोह स्तंभ बड़ा प्रसिद्ध है, किस वजह से है,
आज की टेक्नोलॉजी और उस समय की टेक्नोलॉजी, गुप्त काल में बनाओ लो स्तंभ, वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? बताओ क्यों खींच रहे हैं? उसकी पूरा विशेषता के कारण, या उसकी चमक दमक के कारण, या उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के जवाब दो। मेहरौली लो स्तंभ में काल घरे के करवा किमी कौन गुरु घरे में कदी रहे को नहीं आज तक। सर आप मेरी आईडी लो ऑलवेज रहोगे। ओहो ओहो, बड़ी बेबे के मार रहे, बड़ी बड़ाई कर रहे बेटी का बाप। एक शायरी सुनाओ, 1 मिलियन होने किसी में, 1 मिलियन होंगे तब सुना देंगे। शायरी घनी सुनाई है। अरे वाह भाई साहब, कब का बना हुआ है, कितनी आंधियां देखी है इसने, कितनी बरसातें देखी है, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय कि ये आज भी वैसे का वैसा है, इसके जंग नहीं लगा है। डी उत्तर है इसका, जंग रोधकता। कितनी अच्छी बात है ये। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस 2013 में आया था, एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सिरोही की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर, मेवल, गिरवा, देशहरो, ऊपर माल, ये 4-5 चीजें रट लेना, प्रश्न आता है तो सीधी सी सिरोही की पूर्वी ढाल की पहाड़ियां जिन्हें भाग के नीचे आ जाते हैं, करवाया हुआ है, क्या कहते हैं? भाकर। उत्तर लगा लो भाकर, मुझे पता है उत्तर आता है आपका इसको। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग, क्योंकि मैं राजस्थान के प्रश्न ज्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे पता है आपको आता है राजस्थान, थोड़ा इंडिया लेवल की आपकी तैयारी कभी, इसलिए इंडिया लेवल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं। हाँ बताइए, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भारत, गिरवा या मेवल? ये भी उसी एग्जाम में आया था, राजस्थान पुलिस 2013 में। हाँ, जिसका मैंने पेपर करवाया था, ड्यूटी थी मेरी, पता नहीं कहां लगी थी, शायद कॉलेज में लगी थी। हाँ बताइए, मेवल। निम्न से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आया था ये। तो ध्यान रहे, प्लोदी, पोखरण, जोधपुर के आसपास का ये जो क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, मुक्त है वो, युक्त नहीं है, मुक्त है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपको लगभग आता होगा लेकिन रट लेना नहीं आता तो। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ये भी प्रश्न आप कर दोगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं राजस्थान में। तो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी है, सबको पता है, उधर वाले क्षेत्र में आती है, ये भी आप कर दोगे। वैसे ऐसे ही डाल दिया मैंने तो। मोड़दार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का भाग है? पूरी मैदान का, पश्चिमी शुष्क का, या हड़ौती का, या गग्गर प्रदेश का? बताइए इसका 41वें का। अच्छा, गोडवाड़ प्रदेश, मैं वो प्रश्न किया गया, गोडवाड़ प्रदेश किस में आता है, कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? इसका उत्तर बताना, इसका बताना। वन विभाग की क्लासें शुरू है वन विभाग की, यार कैसी बातें कर रहा है। पटवारी का, वैसे तो पटवारी के सबसे ज्यादा कोर्स सेल हुए थे हमारे, और इस स्कीम के बाद में तो बम्पर माच रही। कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है, बढ़िया है। आप भी टेस्ट देना चाहो तो दे लो, कोई बात नहीं। इतने मॉडल पेपर आएगा, इतने में हमने दे दिया। तो टावरो, गोडवाड़ कौन सी है? लूणी नदी, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र ने बोला है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। अरे पूर्वी को नहीं, गोडवाड़ लूणी नदी है, पश्चिमी में को नहीं आओगी, ये गलत कर दियो फिर। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? माही का है, या बाणगंगा का है, चंबल का है, बनास का? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताओ इसका। मालपुरा करौली का मैदान बताओ किसका है? माही में आता है, या चंबल में आता है, या बाणगंगा में आता है, या बनास में आता है? ये गलत नहीं होना चाहिए। कब आए? हेडमास्टर एग्जाम में है, एचएम एग्जाम 2018 में। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, बताओ, बताना। नए साल पे ले लेना एसआई का, ऊपर नए साल पे देंगे, बढ़िया। अब 5-10 दिन और डिक्ले यार, की बात है, नई साल पे दे देंगे एसआई में, एसआई आरएस का स्पेशल बैच लॉन्च करेंगे। हाँ, रीट सबके नए बैच आएंगे जीरो लेवल से वापस। हाँ, और फिर नई साल भी है, 1M कंप्लीट होने वाले हैं, कई खुशियां होगी। हाँ, आरएस का भी आएगा धमाकेदार। ध्यान रहे, सबने उत्तर बताया इसका। बनास बेसिन में आता है। मुझे बताइए, 42 में से आज वाले क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे, तो आपके एवरेज 36 से ऊपर तो आने आने चाहिए। आज के पेपर इजी था, सिर्फ पॉलिटिकल के 5-7 क्वेश्चनों को छोड़ के। बताइए कितने बन रहे हैं आपके? बताइए।
बाप बेटा ने बनाया था, बाप बेटा ने बनाया था, क्या बनाया था? बनास बनास 42, अब 42 से ही कर दिया गलत, वाह यार। ऊर्जा आश्रम की ओपनिंग कब है? भाई जब सरकार इजाजत देगी तभी होगी, अभी नहीं कर पाएंगे, सरकार इजाजत देने से पहले नहीं करेंगे, फर्जीवाड़ा थोड़ी करना है अपने को। हिंदू नववर्ष दे रहे, लेकिन हर जगह कट्टरपंथी ना दिखाई करो, क्योंकि हमारी सारी चीजें जब इस ईयर से शुरू हो गई है तो फिर हमें ये अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी चीजें इससे शुरू हो गई सारी, भी हर चीज का इसी नई वर्ष से हमने शुरू कर दी, वो तो सिर्फ कागजों में बची है, तो फिर हमें अपनानी पड़ेगी भाई। हाँ चलो, किसी के 38, किसी के 39 बढ़िया बन रहे हैं। ओके, कल मिलते हैं, फिर कल संडे है, देखते हैं, या फिर मंडे को मिलते हैं। गुरुजी लव यू, थाने लव यू लव यू। ओके ओके, थैंक यू।